नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबरों करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र, जहां बस टर्मिनल में पुलिस का एक बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। ट्रैवल एजेंट के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। 20 ट्रैवल बस एजेंट की दुकान सील कर दी गई है। सड़कों पर यातायात लगातार प्रभावित होता हुआ राजधानी में पुलिस ने पार्किंग की अलग व्यवस्था यहां पर बना रखी है। बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ यहां पर कार्रवाई के निर्देश थे और फौरन पुलिस यहां पर जांच करने पहुंची। बिना लाइसेंस यहां पर ट्रैवल एजेंट काम कर रहे थे और जैसे इस बारे में सूचना मिली पुलिस पहुंची। इस दुकान को भी सील किया गया जहां पर ट्रैवल एजेंट बैठा करते थे। साथ ही साथ ये बड़ी कार्रवाई जिसके निर्देश पहले ही जारी हो चुके थे। 20 ट्रैवल बस एजेंट की दुकान सील हो चुकी है। सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा था इस कार्रवाई के चलते और इसी के चलते पुलिस ने पार्किंग की अलग से व्यवस्था भी की है। बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए थे और उसी के मद्देनजर पुलिस की ये बेहद ही बड़ी कार्रवाई। बस टर्मिनल में पुलिस का ये बड़ा अभियान, चेकिंग के लिए जैसी पुलिस पहुंची, लाइसेंस नहीं मिले, फौरन कार्रवाई की और सभी ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील कर दिया गया। ऐसे कि युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, कितनी महत्वपूर्ण कार्रवाई है? देखिए अमिता, लगातार यातायात पुलिस है संयुक्त अभियान चला रही थी और इसके साथ बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था। बसों को सड़कों के बीच पे रोका जा रहा था। आवागमन काफी बाधित हो रही थी, कई तरह की दिक्कतें वहां पर हो रही थी। तो उसको देखते हुए आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 20 ट्रेवल एजेंट के जो दुकान है उसे सील कर दिया है। इसके अलावा वहां पर जो एजेंट जिनका लाइसेंस नहीं है, अगर वो टिकट देने का, वितरण करने का काम करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी अव्यवस्थाओं को सीसीटीवी से मॉनिटर कर निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ पार्किंग को लेकर के काफी अव्यवस्था थी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर, तो उसको भी सुधारने के निर्देश है वो दिए गए हैं। पार्किंग के अलग स्थल चयन किया गया है। बड़ी बात यही है कि आवागमन अवरुद्ध करने वाले तमाम ऐसे जो एजेंट्स के जो दुकान थे उन्हें सील किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई रायपुर पुलिस की इसे कही जा सकती है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उसके बाद दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ठीक उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा था आरोपी इफ्तार खान के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मोहदापारा पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई, दुष्कर्म किया गया युवती के साथ, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपी इफ्तार खान, जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली इसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है मोहदापारा पुलिस की तरफ से। ये बड़ी कार्रवाई। राजधानी रायपुर का ये पूरा मामला, जिसमें ये पाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे पहले इस युवक ने दोस्ती की और उसके बाद दुष्कर्म किया, इसे लेकर ब्लैकमेल भी करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और बात करेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की, जहां से आज जानकारी सामने आई कि यात्री बस में अचानक से भीषण आग लग गई। बस में आग लगने की वजह से बस में बैठे यात्रियों में भी हड़कंप की स्थिति थी। हालांकि फौरन बस से नीचे उतरे सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आग लगने से कई घंटों तक सड़क यहां पर बाधित रही। बसरा से प्रयागराज की ओर बस जा रही थी। टुंडी नेशनल हाईवे के पास आग लगी और आग में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यात्री बस में अचानक से भीषण आग लग गई। किस वजह से ये सब हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। ये राहत भरी खबर। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां स्पा सेंटर में पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची। रिंग रोड में संचालित स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी। बिना अनुमति के स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। मुखबिर की तरफ से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर को सील कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
2 महीने पहले हमको एक शिकायत आया था कि कुछ नियम के खिलाफ कुछ कार्रवाई ऐसे टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पे बोल के शिकायत मिल रही थी। तो उसी के ऊपर हमने दबिश के सारे जो स्पा सेंटर अंबिकापुर में संचालन हो रहा है उसमें कार्रवाई किए थे और उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने पे कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया गया था, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, और उसका परमिशन नहीं था। तो लेबर डिपार्टमेंट, निगम और पुलिस साथ में उनको सील किया गया था। तो आज मुखबिर सूचना से पता चला कि ये बिना परमिशन का जो नेचुरल वेलनेस थेरेपी सेंटर जो है बिना परमिशन का इसको खोला गया था। तो हम लोग दोबारा पहुंचे मौके पे और देखा तो अंदर मसाज वगैरह चल रहा था। तो अभी उसको निगम को भी बुलाया गया है, निगम टीम को, इसको दोबारा सील किया जाएगा और इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसको विधिवत क्या कार्रवाई किया जाएगा वो देखा जाएगा। इस पर पहले भी आपने इनको निर्देशित किया था? हाँ, पहले भी निर्देशित किए थे। अप्रैल में एक बार किए थे, उसको बंद करने के लिए बोले थे और निगम से परमिशन, निगम और लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए बोले थे। लेकिन ये आज बिना परमिशन का, बिना कोई, लेबर डिपार्टमेंट से मैं भी संपर्क किया था, वो क्लियर किए थे कि कोई ऐसे परमिशन नहीं मिला था इनको खोलने का। तो निगम का जो आदेश है उसको इन लोगों ने वायलेट किया और खुद अपने आप से बिना परमिशन का खोल लिए थे। तो इस पे ऊपर कार्रवाई करेंगे। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पे? अभी मैं आपको आपत्तिजनक चीज़ें, तो कुछ मसाज चल रहा था अंदर, तो उसको आपको डिटेल्स और दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोड पर मसाज सेंटर है जहाँ पर छापामारी की गई है। फिर से संचालित होने की सूचना पर पुलिस यहाँ पर पहुँची है और इस जो स्पा सेंटर को छापा मारकर बंद किया जा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब बात करेंगे बिलासपुर शहर के, जहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से यहां पर बुलडोजर दौड़ा है। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की एक बड़ी कार्रवाई। बूटापारा में निगम का बुलडोजर इस बार चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था कुछ लोगों ने, पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद हंगामे की स्थिति यहां पर पैदा हुई। कार्रवाई करने के लिए जैसे ही अतिक्रमण दस्ता यहां पर पहुंचा, अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद की स्थिति देखने को मिली। कब्जाधारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, हंगामे की स्थिति थी। विवाद के बीच भी इस कब्जे को यहां से हटाया गया, ध्वस्त किया गया। बिलासपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार बिलासपुर पुलिस की तरफ से अभियान जरूर चलाया जा रहा है। तमाम बड़ी बातें भी सामने आती है कि निगम की तरफ से जब पहले ही नोटिस दिया जाता है तो क्यों कब्जाधारी वहां पर अड़े रहते हैं और उसके बाद खाली नहीं करते हैं जमीन को, और जब अतिक्रमण का दस्ता यहां पर पहुंचता है तब निगम को कार्रवाई का विरोध देखना पड़ता है। साथ ही साथ एक और अगली बड़ी खबर, जहां पर रायपुर की इस खबर को लेकर आपको जानकारी दी। एनएचआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज से लूट का मामला रायपुर से सामने आया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया। मामले में 2 आरोपी की तलाश लगातार चल रही है। आरोपी के पास से लूट के 6,42,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल और फोन भी जब्त किया जा चुका है। गोबरा नवापारा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले जैसे ही जानकारी मिली पुलिस आरोपी के खिलाफ अभियान शुरू कर चुकी थी और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य 2 आरोपी जो कि फरार चल रहे हैं, उनकी भी धरपकड़ जल्दी होगी, पुलिस की तरफ से ये विश्वास दिलाया है। और अपराधियों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश इस बार किया और 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुजुर्ग और असहाय महिलाओं को निशाना बनाया करते थे। शहर में लगातार इस तरह की वारदातें हो रही थी। गिरफ्तार आरोपी कई थाना क्षेत्रों के वारंटी अपराधी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 7 से ज्यादा मामले इन पर दर्ज हैं। आरोपी के पास से करीब 3 लाख के ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है। सक्रिय पुलिस ने लूट के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग भी शामिल। आरोपी के पास से लूट के 5,000 रुपए, मोबाइल, आधार कार्ड और बाइक बरामद की गई है। कुल 4 आरोपियों को हिरासत में ले गए, जिसमें से 2 नाबालिग हैं तथा 2 बालिग हैं तथा 2 अन्य आरोपी जो फरार हैं, मनोज श्रीवासी और अमन सतनामी, इनकी पतासाजी की जा रही है। हाँ, इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 307 के आरोपी हैं। दीपक यादव 307 का आरोपी है इसमें।
और छत्तीसगढ़ की खबरों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सतपुड़ा भवन में लगी आग की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जांच समिति को अब रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक और विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट, जिसका इंतजार अब किया जा रहा है। 19 जून को माना जा रहा है कि राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट में आग लगने की वजह का खुलासा हो पाएगा। आपको बताएं कि भविष्य में आग की घटनाओं को रोकने पर यह रिपोर्ट बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये साबित हो सकता है कि आगे किस तरह के नियमों का पालन करने से इस तरह की बड़ी घटनाओं से बचा जा सकता है। 12 जून को सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। आपको याद होगा कितनी भीषण तस्वीरें सामने आई थी और अब जांच रिपोर्ट का चूंकि इंतजार हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि 19 जून को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी है। सतपुड़ा भवन में किस वजह से आग लगी, कैसे इस पर रोकथाम के लिए जो तमाम कदम उठाए गए वो नाकाफी साबित हुए, ये जरूर इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा जो कि सरकार को सौंपी जाएगी। और आगे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके उसका भी प्रावधान कहीं ना कहीं क्लियर हो सकता है। सेगी अनुराग काम रोक कर लेते हैं। अनुराग, क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में अभी तक? देखिए, जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है कि किन कारणों से आग लगी है और कौन कौन से कितना बड़ा इस नुकसान इस आग लगने के कारण हुआ है। लेकिन अभी फॉरेंसिक लैब के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद 19 तारीख को जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी और उसमें खुलासा होगा कि किन कारणों से ये आग लगी है, किन वजह से लगी और क्या आग पर काबू पाया जा सकता था, क्या कहीं कोई बड़ा नुकसान हुआ। इन तमाम बातों का एनालिसिस करके जो रिपोर्ट तैयार है वो राज्य सरकार को अब 19 तारीख को सौंपी जाएगी और उसी के साथ ये भी बताया जाएगा रिपोर्ट में कि किस तरीके से यदि आग की घटनाएं होती है तो उनको किस तरीके से नियंत्रण में किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट में कुछ बिंदु शामिल किए गए। तो 19 तारीख को जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट अब राज्य सरकार को सौंपेगी। ठीक है, देखना होगा कौन से बड़े खुलासे इसके बाद सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों पर चर्चा। सबसे पहले बिलासपुर का जिक्र। उर्स कार्यक्रम में नाम छापने को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। साधु संतों की बिना अनुमति के नाम छापे गए। नाम छापने पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। रतनपुर थाना ये पूरा मामला पहुंचा है और उसके आयोजकों ने माफी भी मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। उर्स कार्यक्रम था, साधु संतों का नाम छाप दिया गया था, जिसके बाद नाराज हुए, लेकिन उसके बाद फौरन आयोजकों की तरफ से माफी मांगी गई। इस वर्ष भी 16 और 17 तारीख को उनका निर्धारित हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें 2 कार्ड प्राप्त हुए जो निमंत्रण कार्ड थे। उसमें से एक कार्ड में मेरा नाम अंकित था और मेरे साथ साथ 2-4 ऐसे लोग भी थे जिनके नाम अंकित थे, परंतु हम लोगों से न तो पूछा गया था न तो किसी प्रकार की जानकारी दी गई थी। चूँकि मैं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह बिना जानकारी के या बिना पूछे कार्ड पर नाम अंकित करना उचित नहीं था। इस विषय पर हिंदू संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी थाने पहुँचे और थाने में अपना ज्ञापन दिया। इसी बीच उर्स कमेटी के सदस्य भी उस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने माना कि बिना पूछे हमने आपका कार्ड में नाम लिखा है, तो इसलिए उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी है। और अब चर्चा करेंगे बस्तर की। इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। सुनी सुनाई बातों के बीच हम लेकर आए हैं तस्वीर जो इलाके में लाल आतंकी बादशाहत की गवाही देती है। कहने को ये मामूली सा बोर्ड है और बताने को लकड़ी का बैरियर, लेकिन यकीन जानिए छत्तीसगढ़ की धरती पर इस बैरियर और बोर्ड की धमक का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने लाल आतंक को भोगा हो। बस्तर से इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क की तस्वीरें हैं ये, जो पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। नेशनल पार्क के अंदर जाने वालों से नक्सली बैरियर लगाकर पैसों की वसूली करते हैं। रजिस्टर में आने जाने वालों का नाम दर्ज करते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने जगह जगह पेड़ों पर बोर्ड भी लगा रखा है। देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो इलाका शुरू से मतलब पिछले 3-4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है और वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग भी अंदर नहीं जा पाते और जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी जो है वो कहीं ना कहीं कागजों पर संचालित हो रही है।
उस इलाके में जिस प्रकार से नक्सलियों का नेशनल पार्क एरिया कमेटी और नक्सलियों का जो पश्चिम बस्तर डिवीज़न है वो गंगालूर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर डिपेंडेंट है। और जैसे कि बेदरे होकर के इंद्रावती क्रॉस करके महाराष्ट्र और अबूझमाड़ में उनकी एंट्री होती है, ये नक्सलियों का एक सेफ कॉरिडोर है। और नक्सली यही कारण है कि इस पूरे कॉरिडोर पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं चाहते। और जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पे, जिस प्रकार से पुलिस का एक्सेस नहीं है वहाँ पर, वो लगातार उस इलाके में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। 1975 में बने इस पार्क पर शुरुआत से ही नक्सलियों का कब्जा है और यह इलाका माओवादियों का सेफ जोन माना जाता है। इस इलाके से नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक आते जाते रहते हैं, लेकिन लाल आतंक के विस्तार को जिस तेजी से समेटा जा रहा है, उसे लगता है कि जल्द ही उगाही का बैरियर हटेगा और सरकारी नाका लग सकेगा। बस्तर आईजी का दावा भी कुछ ऐसा ही है। पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और इन सब परिस्थिति को हम लोग बहुत गंभीरता से आकलन करते हुए अपना रणनीति बनाकर बहुत जल्दी शेष इलाका में भी माओवादी का जो आतंक है उनकी गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप उस इलाका में भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे या महिला बुजुर्ग इलाज के लिए पढ़ाई के लिए बाहर आ सकता है, अपना सामान्य कार्य को संचालित कर सकता है और सामान्य जीवन जीने के लिए उनका भी जो क्षेत्र की जनता का जो एक इच्छा है उसका हम पूरा करते हुए इस इलाका में मजबूती से आगे बढ़ने का हमारा एक कार्य योजना, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और शेष कार्य जो बचा है उसका आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब घने जंगलों की आड़ में छिपे नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिनेगा। रणनीति में लगातार बदलाव आ रहा है। एक तरफ विकास के साथ दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश धीरे धीरे रंग ला रही है और पीछे खिसकता जा रहा है जनयातना के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब अगली खबर महासमुंद से है, जहां अवैध शराब बरामद की गई है। अवैध शराब का जखीरा यहां से पकड़ा गया है। 39 पेटी अवैध शराब बरामद की है पुलिस ने। अवैध शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त शराब की कीमत 2,24,000 रुपए बताई गई। दोनों तस्कर बसना और बिलाईगढ़ के ही निवासी हैं। तस्करों के पास कार और मोबाइल भी मिला है, जो कि पुलिस ने जब्त कर लिया है। बसना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। रायपुर से उड़ीसा की ओर शराब तस्कर जा रहे थे। इस शराब को बेचने के फिराक में ग्राहक की भी तलाश थी। कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां शराब नहीं मिलने पर चाकूबाजी की गई है। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा है। रस्सियों से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की गई। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिकसौड़ थाना इलाके की पूरी घटना है। और अब चर्चा करेंगे कवर्धा जिले की, जहां चमत्कारी कछुए के नाम पर ठगी की गई है। आरोपियों ने 7 लोगों को 9,50,000 रुपए का चूना लगाया। पीड़ितों की रिपोर्ट पर 4 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पंडरिया पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 लोगों को 9,50,000 रुपए का चूना लगाया गया। ठगी का शिकार बनाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। चमत्कारी कछुए का लालच दिया गया। इस झांसे को लेकर जैसे ही 7 लोग इस मामले में ये देखते हैं कि ठगी की गई है, फौरन पुलिस को सूचित किया गया। चारों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। 9,50,000 रुपए का चूना लगाया। और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग के दौरान 2 जवान घायल हुए। फायरिंग और आईडी ब्लास्ट के बीच ट्रेनिंग चल रही थी और जंगल में लड़ने की इस ट्रेनिंग के चलते 2 जवान घायल हुए हैं। आईडी ब्लास्ट के दौरान कंकड़ लगने से घायल हुए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा बल पूरी मशक्कत के साथ, पूरी कोशिश के साथ नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाने की कोशिश करते हैं और अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इस बीच
ये जानकारी कि जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स के 2 जवान घायल हुए हैं। गोरेला वॉर ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2 जवान इस दौरान चोटिल हुए, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज उनका लगातार चल रहा है। तो आईईडी ब्लास्ट के दौरान कंकड़ लगने की वजह से 2 जवान घायल हुए हैं, लेकिन उनका हौसला बढ़ाते हुए अन्य जवान। और अब 25 सेकंड में खबर। पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आगाज। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव में कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे सरकार का चेहरा। चहड़कम, कई घंटों तक सड़क रही जाम। बसना से प्रयागराज जा रही थी बस। रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदला, अब राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा वीआईपी रोड। रायपुर को एयरपोर्ट से जोड़ता है। रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदलने पर सियासत शुरू। फैसले को अरुण साल ने बताया गलत, कहा इस सड़क का नाम भगवान राम पर होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के धर्मांतरण रद्द करने पर बोले अरुण साव, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू समाज के साथ किया अन्याय, तुष्टीकरण की करती है राजनीति। जगदलपुर में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता ठेके पर कचरा लेकर पहुंचे निगम दफ्तर। शहर में फैले कचरे पर जताया आक्रोश। निगम प्रशासन को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। कांग्रेस के धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा का बयान, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बड़ा बयान। जो जहां है वहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।